practically possible. Find out the probability to get into IITs. अगर तुम देखोगे तो करीब करीब 12 लाख लोग बैठते हैं। 12 लाख लोग सब ऐसे तो नहीं बैठते कि भाई हमारा IIT में नहीं हो, भाई हमको IIT जाना नहीं हो जाएगा तब भी नहीं जाएंगे। Everyone wants to go there. तो let us consider कि सारे के सारे लोग कहाँ जाना चाहते हैं, IITs में ही जाना चाहते हैं, but how many of them goes into IIT really? Total seats ही 27,000 है। 16,000 27 ठीक है। टोटल सीट्स ही कितनी है? नहीं 27 के मिला के, लेकिन ऑब्वियसली कितने लोग जाते हैं? 27 में बेटा सब नहीं जाते हैं। बहुत सारी सीट्स IIT पलक्कड़ की हो गई, और जो बेटा बहुत सारी नई IITs हैं उनकी बहुत सारी CS में भी सीट्स खाली रह जाती है, बट because we want to go into the best of the best IITs like IIT CS बॉम्बे मिल जाए, कानपुर मिल जाए, जो भी पुरानी 7 IITs हैं उनमें मिल जाए, BHU मिल जाए, धनबाद मिल जाए, not bad. But no one wants to go to IIT Palakkad with a branch like civil engineering or chemical. Yes. These two are good branches, but obviously ultimately it all comes down to how much they are earning by getting these branches. तो बेटा ultimately इसी पे होता है, but not अब practically possible करो बेटा कि 27,000 divided by total बेटा कितना आपका sample space 12.5 probability 1% से भी कम है ना, 0.1% के आसपास, मतलब 1000 में से कोई एक बच्चा होगा जो सिलेक्ट होगा। और गौर से देखो तो यहाँ पे जेई के 1000 बच्चे नहीं, are you getting it? अगर एवरेज देखें तो फिर भी we always हमने बेटा अभी तक का ट्रैक देखा है कि यस यहाँ कानपुर सेंटर से हमें बहुत ऐसे 1 रैंक या 5 रैंक या अंडर रैंक नहीं दिए, बट यस वी हैव प्रोड्यूस्ड द नंबर्स इन बल्क। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स आईआईटीज में गए और वो आईआईटी में नंबर ज्यादा के स्टूडेंट्स का होता है। हाँ वो रैंक बेटा 2000 के अराउंड होती है, किसी की बेटा 2500 होती है, किसी की 3700 होती है, 4000 5000 तक रैंक अच्छी मानी जाती है कि 5000 तक सीट्स मिल जाती है, रैंक से मिल जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएंगे पहले कम थे। बट अगर 12 13 15 लोगों का भी सिलेक्शन हो रहा है या फिर 10 लोगों का भी सिलेक्शन हो रहा है, दैट्स नॉट बैड। और यहाँ पे मैं होप लूज नहीं करता, क्योंकि अगर बेटा 1000 में 10 लोगों का हो रहा है मतलब 100 में 1 का, तो नारायण साहब जितनी प्रोबेबिलिटी उससे हम 10 गुना आगे ऑलरेडी चल रही है। क्या ये बात समझ आ रही है? एंड ऑब्वियसली दिस एग्जाम हो सकता है आपने बहुत साल बाद बहुत बढ़िया पढ़ाई करी, आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, आपका बैड लक नहीं रहा, उसी दिन आपको 2 दिन पहले फीवर आ गया, 1 दिन पहले फीवर आ गया, उस दिन एग्जाम में गड़बड़ी हो गई, बट आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जो एग्जामिनेशन है वो आपको लिखना ही पड़ेगा, एफिशिएंसी कम हो जाती है भाई, वो तो छोड़ बेटा, भूख ही लग रही है बहुत दिन कुछ नहीं हो रहा है, अगर भूख ही अकेली लग रही है या हम रात में अंडर स्ट्रेस सोए नहीं है, या जब एग्जाम में गए तो हमारे 4 सवाल लगातार गलत हो गए हैं, कि हम हमारा बेटा जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा है, सब नेगेटिव हो गया, हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बट इट डजंट मीन दैट दैट्स द एंड, ये एंड कभी नहीं होता। ट्रस्ट मी, जब जहां पे भी आप लूज करते हैं, कुछ फेल होते हैं, तो आप वहां से बहुत कुछ सीखते हैं, और ये सब बातें ही नहीं है, यू विल रियलाइज दैट एज यू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। फेलियर्स हमें बहुत सारी कुछ चीजें सिखा के जाते हैं। आपकी जो भी सक्सेस होती है दैट्स बैलेंस गुड, बट सक्सेस उतना नहीं सिखा पाती जितना कि फेलियर सिखाती है। तो नारायण सब अपने आप को कभी भी लूज हो होप को लूज नहीं करना है, अपने आप को बनाए रखें, मेहनत करें अच्छे से अपनी लाइफ में, एंड ऑब्वियसली यू गाइस हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब टिल नाउ, बढ़िया से करेंगे आप आगे चल के। दिस एग्जाम कैन नॉट डिटरमिन, लाइक आपके लिए बेटा ये एग्जाम सिर्फ वो आसमान नहीं चूज करेगा, ऐसा नहीं कि भाई वो बैन कर देगा सारी पॉसिबिलिटीज। All the sky is there, you guys have to just flutter your wings and fly away. Are you getting it? सिर्फ हमें यही नहीं कि हमारे यही हो जाए, और हो जाए इसके लिए मेहनत जरूर करो 100%। सो हमारा बच्चा कभी कभी बोलते हैं ना कि युद्ध जीतने के लिए युद्ध खेलना बहुत जरूरी है और उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। सो हमारा बच्चा स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। तो ये मेरा कोट है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक बार मैंने पहले भी बोला है कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो हमारा बच्चा अगर आप पढ़ते नहीं है साल भर, आप अपना 100% दो, रिजल्ट तो गीता में भी लिखा है कि भाई अपने हाथ में नहीं होता, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं और फल की चिंता नहीं करनी हमें, ठीक है? क्योंकि अगर हम फल की चिंता करने लगे या फिर आपको पता हो आपके बारे में कि आपकी जिंदगी में क्या लिखा है, व्हाट यू आर डेस्टिन्ड टू, तो आपका फिर एफर्ट्स ही बेकार हो सकता है कि आप आगे चल के आईएएस बने, आईएएस को पुलिस में जाए, इंस्पेक्टर बने, दरोगा बने, आगे जाके काफी वैसे बहुत सारे लोग हुए ऐसे। तो क्या मतलब आप आईआईटी की तैयारी करते हैं, आपको पता होता पहले से हमको दरोगा ही बनना ही है, नहीं करते। तो जर्नी इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो अगर आपकी सेम डायरेक्शन में आता है, और अगर आप बढ़िया से मेहनत करते हैं तो आएगा ही आएगा। आर यू गेटिंग इट?
So never ever ever lose the hope. दिमाग में भी नहीं गया, अच्छे से पढ़ते चले। अभी आपके पास समय है, आप आओ यहाँ पे बैठो। I am always available for you guys, especially for the dropper batches. I am always available. कोई भी 11th या 12th का बच्चा होता है, डाउट पूछा होता है, मैं उसको साइड में करता हूँ, पहले मैं सीधा बोलता हूँ, these guys have done only last attempt. तो आप आओ बढ़िया से पूरा चैप्टर पढ़ो बैठ के, जो चीजें नहीं आ रही वो पढ़ो, and trust me, you will do wonders. Are you getting it? This free mind से आओ, पढ़ो ढंग से। That's it. That is all I want to say. जो भी क्या बेटा साल भर टीचर्स बहुत चिल्लाते हैं और मैं तो अखंड चिल्लाता हूँ, चिल्लाता ही रहता हूँ मोस्टली कि नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो बेटा। बट अपना ऐसा मेरा मोटिव नहीं होता है कोई कि नहीं ये बढ़िया है वो खराब, ये सब बराबर। You guys are the students. I have been in your shoes some days back. मैं कभी इसी प्रोसेस से गुजरा हूँ, ये प्रोसेस होता ही है। तो मैं बच्चा मेरे एक पास कॉर्पोरेट जॉब थी, उसके बाद मैं आज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। So nobody knows what is there in your life. But just whatever you are doing, just enjoy that. Learn that और उससे कुछ सीख के आगे बढ़ो in a positive way. Are you getting it? That's all for today. Guys, बढ़िया से पढ़ते रहो. Thank you, sir. So